हेलो फ्रेंड्स, पंजाब स्टडी क्लास में तुहाडा स्वागत है। आई होप तुसी सारे जने बहुत वधिया होवोगे ते तुहाडी तैयारी भी की है बहुत वधिया तरीके नाल चल रही है। ते अज असीं गल करांगे शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी, संविधान दियां अनुसूचियां बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, 5 स्टार टॉपिक है ते इत्थों क्वेश्चन बनने ही बनने ते ये 12 दे 12 शेड्यूल। ठीक है जी, ये तुहाडी टिप्स ते होने चाहिए। ते अज असीं की डिटेल डिस्कशन इहदे ते करांगे। ठीक है जी, तुहानूं रटन की जरूरत नहीं हैगी। ठीक है जी, अज मैं तुहानूं पूरा समझा भी देवांगा ते सारा तुहानूं याद भी करवा दांगा। ते जेकर इत्थों कोई तुहाडा क्वेश्चन आऊगा डेफिनेटली पक्का क्वेश्चन इत्थों आऊगा ते वो तुहाडे जिहड़े क्वेश्चन की है पक्के हो जाणगे ते बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तो पहला कि असी क्लास नूं शुरू करिए तो तुसी जल्दी तो जल्दी की है क्लास नूं शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है जी, तो चैनल नूं जिहड़े बच्चे नवे हो सबसक्राइब कर लो, क्योंकि इकलौता चैनल है जिहड़ा की है तुहानूं थ्योरी कवर करवा रहा है वो भी पंजाबी दे विच। ठीक है जी, तो बड़े अच्छे ढंग दे नाल असीं सारियां चीज़ां नूं कवर कीता है। तो हुण एक्टिव होके बैठ जाओ। असीं की है अज संविधान दीआं अनुसूचियां जां शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे बारे की है देखांगे। ठीक है जी, एक्टिव होके बैठ जाओ हुण। सो सब तो पहला तुहानूं मैं फर्क दसदा कुछ चीज़ां दे विच। ठीक है जी, आपां जदों दा संविधान नूं पढ़ना शुरू कीता, ठीक है जी, कुछ आपां टर्म देखियां, कुछ शब्दावली देखी है ना। आर्टिकल, जिन्हों आर्टिकल असल च आर्टिकल शब्द इंग्लिश दा आ, पंजाबी च इहनूं अनुच्छेद कहंदे आ। इस चीज़ का तुसीं ध्यान जरूर रखना। ठीक है जी, पंजाबी च इहनूं अनुच्छेद कहंदे आ ते वो आपां इंग्लिश वाला ही टर्म यूज कर लेने आ, आर्टिकल। ठीक है जी, दूजा शब्द हुंदा पार्ट, भाग। ठीक है जी, जिन्हों असीं भाग कहने आ। ठीक है, तो एक हुंदा टर्म अपना शेड्यूल यूज हुंदा है। ठीक है जी, शेड्यूल। ठीक है, जिन्हों असीं अनुसूची जां सूची कहने। ठीक है जी, लो जी। ठीक है जी, इन्हां दे विच आपां पहला थोड़ा फर्क भी देखते हैं तां जो तुहानूं कन्फ्यूजन जिहड़ी की है तुहाडी दूर हो जाए। तो फिर डिटेल पूरी डिस्कशन आपां इन्हां चीज़ां ते करांगे। कुछ फैक्ट भी है जिहड़े तुहाडे लई जानना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो सब तो पहला तो मैं तुहानूं ये चीज़ दस देवां कि देखो आर्टिकल, भाग ते शेड्यूल, अनुसूची दे विच फर्क की है। ठीक है, हुण देखो मैं तुहानूं बहुत सारे आर्टिकल कवर करवा दिते हैं। ठीक है जी, भाग भी किन्ने मैं कवर करवाए आ ते अज आपां शेड्यूल कवर करने हैं। ठीक है जी, सब तो पहले जे मैं गल करां भाग दी। ठीक है, तो जदों दा मैं तुहानूं पढ़ाउंदा आ रहा, ठीक है जी, तो उहदे विच की आ भी चीज़ां नूं आपां चैप्टर वाइज वंडिया गया। ठीक है जी, तो उन्हां नूं ही भाग कहंदे आ। जिवें मान लो कि जे मैं गल करां भाग पहला कि साडा की सी यूनियन टैरेटरी है ना, यूनियन एंड इट्स टैरेटरी दे नाल संबंधित सीगा। आर्टिकल भाग दूजा की है नागरिकता दे नाल संबंधित सीगा। ठीक है जी, ठीक है जी, भाग तीजा की सीगा अपना फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारां दे नाल संबंधित सी। भाग चौथा की सी किहदे नाल संबंधित सीगा अपना डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हों असीं राज दी नीति दे निर्देशक सिद्धांत कवर कीता। ठीक है जी, भाग पंजवां की सी केंद्र सरकार दे नाल संबंधित। ठीक है जी, ते भाग छेवां किहदे नाल संबंधित सीगा राज सरकारां दे नाल। ठीक है जी, राज सरकारां दे नाल। ठीक है जी, उस तो बाद जे मैं गल करां ते भाग 9वां की सी पंचायतां दे नाल पाठ है ना, ते 9A की सी अपना नगर पालिकावां दे नाल संबंधित सीगा। ठीक है जी, तो हुण एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि जिहड़े भाग बने आ एक हिसाब दे एक ही है साडे संविधान दे चैप्टर है भी जिहदे नाल भी जिस भी टॉपिक ते गल हो रही है वो सारियां चीज़ां की है इक्को भाग दे विच आ जाण। मान लो कि जे मौलिक अधिकारां दे संबंधित जिन्ने भी आर्टिकल है, आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक वो सारे की है फंडामेंटल राइट भाग तीजे दे विच रखे जाण। ठीक है जी, जिन्ने आर्टिकल केंद्र सरकार दे नाल संबंधित है वो की है भाग पंजवें दे विच रखे जाण, जां भाग मतलब 5 मतलब वो चैप्टर दे विचों जिन्ने भी केंद्र सरकार दे नाल संबंधित आर्टिकल है वो की है इक्को भाग दे विच आ जाण। जिन्ने आर्टिकल राज सरकार दे नाल संबंधित है वो की है भाग 6 दे विच आ जाण। तो इस तरीके दे नाल साडा संविधान की है वख-वख भागां दे विच वंडिया गया तां जो इक्को जिहे चीज़ दे नाल संबंधित आर्टिकल जो केंद्र सरकार नाल संबंधित आर्टिकल है तो वो पंजवें भाग दे विच होणगे। ठीक है जी, ते जेकर राज सरकारां दे
ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ 6ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ। ठीक है जी। आर्टिकल की नॉर्मली एक प्रोविजन है किसी चीज नूं ओ बयान करता है। ठीक है जी। मान लो कि आर्टिकल 1 की कहंदा सीगा, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। एंड इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है जी। ये जिहड़ी लाइन इंग्लिश च लिखी गई है आर्टिकल 1 दे विच। ठीक है जी। हुण मैं तुहानूं शेड्यूल ते आर्टिकल दे विच भी फर्क दसांगा। ठीक है जी। ते ये चीज़ां मैं तुहानूं करवा चुकिया आ। ठीक है जी। ये नहीं कहना कि पता नहीं की इंग्लिश दे विच लिखदा सानूं समझ नहीं आऊगा। ये चीज़ां मैं तुहानूं कवर करवाइयां ते बट मैं डिटेल दे नाल इत्थे भी तुहानूं पूरी चीज़ दी क्लैरिटी दवांगा। सो आर्टिकल 1 दे विच की है, साडे भारत दा नाम दस्सिया गया आ इंडिया दैट इज भारत। मतलब जो साडा संविधान बनता पिया सी तां उन्हां ने किया, सब तो पहला आर्टिकल 1 दे विच नाम रखिया। ठीक है। कईयां दे मतलब कई संविधान सभा दे मैंबरां ने की कीता, कहंदे भी इंडिया नाम रखो, कई कहंदे नहीं पुराना नाम जिहड़ा भारत है वो रखो। तां उन्हां ने की कीता, कहंदे चलो ना ताडी ते ना साडी ते आपां की दोवें नाम रख लैंदे आ इंडिया दैट इज भारत। ठीक है जी। मतलब इंडिया दा मतलब की है भारत है। ठीक है। तो उस तो बाद टाइप ऑफ पॉलिटी। ठीक है। सो टाइप ऑफ पॉलिटी मतलब पहले आर्टिकल दे विच की दस्सिया गया आ कि साडे आर्टिकल 1 दे विच ये गल कही गई है कि इहदे विच भारत दा नाम दस्सिया गया आ, मतलब अपना इंडिया दा नाम दस्सिया गया आ। दूजी की है टाइप ऑफ पॉलिटी। टाइप ऑफ पॉलिटी मतलब कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत की है राज्यां दा संघ है। ठीक है जी। राज्यां दा संघ है, मतलब वख-वख राज मिलके साडे भारत नूं बनाउंदे हन। हुण आर्टिकल 1 दे विच इह गल कही गई है। ठीक है जी। आर्टिकल 2 दे विच इह गल कही गई है कि असी की है भारत दे विच की है कुछ स्टेट्स नूं राज्यां नूं मिला सकदे हां। ठीक है जी। हटा सकते हैं। आर्टिकल 3 दे विच इह गल कही गई है भी उन्हां दे असीं खेतर नाम बदल सकते हैं। ठीक है जी। हुण एक चीज़ तुसीं अंडरस्टैंड करनी है, हुण तुहानूं शेड्यूल दी की है पूरी क्लैरिटी आवेगी। ठीक है। हुण आर्टिकल दे विच तां उन्होंने यही दस्सिया कि इंडिया दैट इज भारत, नाम दा पता लग गया। ठीक है जी। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। भारत की है राज्यां दा संघ है। इन्नी गल की है आर्टिकल 1 च लिखी, पर इत्थे किते भी भारत दे किहड़े-किहड़े राज है उन्हां दा नाम तां दस्सिया ही नहींगा। सो इसे करके जिहड़ी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जिहड़ी वाधू जानकारी है उस चीज़ के प्रति वो की है सूचियां दे विच लिखी गई है। समझ लगी जी। तां हुण जिहड़ा शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 है वो की कहंदा आ, शेड्यूल 1 साडा इस चीज़ बारे बयान करदा आ कि नेम्स ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मतलब राज्यां दे नाम अते उन्हां दे खेतरी अधिकार खेतर। ठीक है जी। ते दूजा की है नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है जी। एंड देयर एक्सटेंट। हुण मैं तुहानूं एक चीज़ एक्सप्लेन करन दी कोशिश ये कीती कि तुहानूं एक तां पार्ट की हुंदा आ वो पता लग जे, आर्टिकल की हुंदा आ वो पता लग जे, ते शेड्यूल भाव अनुसूची की हुंदी है ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो जाए। मैं तुहानूं ये चीज़ दसी भी आर्टिकल 1 दे विच गल कही गई इंडिया दैट इज भारत, उत्थे कल्ला नाम दस्सिया आ ते ये दस्सिया आ इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, भाव भारत एक राज्यां दा संघ है, भाव सारे राज मिलके एक यूनियन बनाउंदे। ठीक है। यूनियन दे शब्द तो समझो जिवें आपां कहने कि कार यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, वो किन्ने टैक्सी वाले मिलके की है टैक्सी यूनियन बनाउंदे ने। ठीक है। किन्ने जिहड़े नाई है वो की है अपनी यूनियन बनाउंदे ने। तो उस तरह अपने जिन्ने भी राज है वो मिलके यूनियन बनाउंदे ने। यूनियन की है इंडिया। पर आर्टिकल च किते भी बाकी सारे राज्यां दे नाम मेंशन नहीं किए गए वो किहड़े राज है। समझ लगी जी। तो जिहड़ी एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन किसी आर्टिकल के संबंध विच हुंदी है वो शेड्यूल दे विच रखी जाती है। आई होप तुहानूं आर्टिकल भाग ते शेड्यूल दे विच जिहड़ा फर्क क्लीयर हो गया होगा। ते नाल नाल अज मैं तुहानूं पूरा एक्सप्लेन भी करदा जावांगा भी किहड़ा शेड्यूल किहदे नाल संबंधित है। ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट गल्लां। ठीक है जी। जदों साडा संविधान बनाया गया सी, ठीक है जी, जदों असल साडा संविधान बनाया गया सीगा
ठीक है जी, असल संविधान विच ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, असल संविधान दे विच 395 आर्टिकल सन। ठीक है जी, आ चीज याद रखनी है। ठीक है जी, ये मैं कराई भी हुई। ठीक है जी, उस समय ये 22 भागां विच वंडिया होया सी ते 8 अनुसूचियां सन। ठीक है जी, अनुसूचियां, सॉरी जस्ट वन सेकेंड। ठीक है जी, अनुसूचियां समझ लग गई जी। ठीक है जी, ये चीज याद रखनी, पूछा जा सकता। उस समय 395 आर्टिकल सन, 22 भागां विच वंडिया गया सी ते 8 अनुसूचियां सन। ठीक है जी, पर हुण जिवें जिवें समा बीतदा गया, बहुत सारियां चीज़ां नूं ऐड किया गया, बहुत सारियां चीज़ां नूं हटाया गया, तो हुण की है तकरीबन मतलब 470 के करीब। ठीक है जी, ये स्टार लाना पाया क्योंकि श्योर नहीं हुण किन्ने है, बट इन्ना पता कि 465 तो 470 के करीब हुण मौजूदा आर्टिकल है ते 25 भाग है मौजूदा, ते इस समय की है 12 की है अनुसूचियां हन। ठीक है जी, 12 की है अनुसूचियां, ये मौजूदा संविधान दे विच। ठीक है जी, इस चीज नूं, इस फैक्ट नूं तुसीं की है याद रखना है। ठीक है जी, समझ लग गई जी। चलो, असल संविधान दे विच 395 आर्टिकल सन, 22 भागां विच वंडिया होया सीगा। ठीक है जी, ते अपना की है ये 8 अनुसूचियां सन। ठीक है जी, 8 अनुसूचियां सन ते मौजूदा जे मैं गल करां, ठीक है जी, मौजूदा संविधान की जे मैं गल करां तो इस समय की है साडे कोल 470 के करीब। ठीक है जी, आर्टिकल ते इस समय 25 भागां च वंडिया होया ते 12 सूचियां इहदियां बन गईयां। ठीक है जी, ते ये 12 अनुसूचियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हन। ठीक है जी, सो आओ हुण आपां की है वन बाय वन करके एक एक करके सारियां अनुसूचियां ते असी ध्यान दिन्ने आ, गौर करते हैं। ठीक है जी, इन्हां नूं समझते हैं। ठीक है जी, देखो मैं तुहानू आर्टिकल 1 के करीब चीज़ां तो समझा ही दित्तियां। ठीक है जी, सो जिहड़ी एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन है, मतलब उस चीज़ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है आर्टिकल ने जो दसना है। ठीक है जी, क्योंकि जे मैं अपने शेड्यूल 11 की शेड्यूल 11 ते शेड्यूल 12 की गल करां तो ये तुहानू मैं हुणे हुणे पढ़ा के हटिया आ पंचायतां ते नगर पालिकावां। ठीक है जी, 11th शेड्यूल भाव 11वीं अनुसूची किहदे नाल संबंधित है? पंचायतां दे नाल संबंधित है। ठीक है जी, पंचायतां दे नाल संबंधित है ते 12वीं सूची में तुहानू किहदे नाल दस्सिया सीगा कि ये नगर पालिकावां दे नाल संबंधित है। हुण आर्टिकल दा मैं तुहानू दसदा, हुण आर्टिकल जे मैं गल करां आर्टिकल 243 ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਪਾਵਰਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 29 ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 29 ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 11ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 243 ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, पर यह नहीं दसिया भी किहड़ियां पावर होणगियां। तो उस चीज़ की जिहड़ी डिटेल डिस्कशन वो की है अपने 11वीं सूची दे विच दसी हुई है। समझ लग गई जी। ठीक है जी, उस तरह जे मैं गल करां 243W दे विच ये गया कि नगर पालिकावां दीयां कुछ जिम्मेवारियां, कुछ रिस्पोंसिबिलिटीज, कुछ पावर्स होणगियां। ठीक है, ये आर्टिकल 243W ने कह दी गल, पर उन्हें यह नहीं दस्सिया कि किहड़ियां पावर्स होणगियां। तो वह 18 मैटर वो की है शेड्यूल दे विच दसे गए, किनमें 12वें शेड्यूल दे विच। ठीक है जी, हुण आपां वन बाय वन ठीक है मैं चीज़ां तुहानूं एक्सप्लेन कर दिना आ, तुहानूं याद भी अज मैं करवा ही देना। लास्ट ते मैं ये भी दसूंगा इन्हां नूं याद किवें रखना, भी तुसीं कहोगे कि 12 दे 12 शेड्यूल एग्जैक्ट किवें असीं याद रखने हैं। ठीक है जी, वो सारी चीज़ां मैं तुहानूं दसांगा। ठीक है जी, हुण देखो आर्टिकल 1 के बारे में तुहानूं दस दिता सी। ठीक है जी, आर्टिकल 1 की कहता है इंडिया दैट इज भारत, उत्थे भारत का नाम दस्या गया तो यह क्या कि भारत की है राज्यां दा संघ है, पर यह नहीं दस्या ही किहड़े-किहड़े राज है। तो उस चीज़ के लिए की है पहली सूची बनाई गई तो पहली सूची दे विच की है राज्यां दे नाम ते उन्हां दा किन्ना खेत्रफल है। समझ लग गई जी। उस तरह जिहड़े केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है जी, केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र आऊगा। ठीक है जी, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है तो उन्होंने की है
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ट्रांसलेट किया तो गीतां दे गीत आ गया, बट इदा देखो यूनियन टैरेटरी एंड देयर एक्सटेंट मतलब उन्हां दा अधिकार खेत्र मतलब उन्हां दा खेत्रफल किन्ना आ भी किन्ने एरिए ते उस यूनियन टैरेटरी दा अधिकार है। मान लो कि दिल्ली साडी यूनियन टैरेटरी ते भी ये चीज़ कि किन्ना उनका खेत्रफल है भी इन एरिए दे विच दिल्ली दा राज है, समझ लग गई जी। सो इहदे विच उन्हां दे नाम दस्से गए ते किन्ने किन्ने खेतर है सारे राज्यां दे। तां हुण इस चीज़ नूं तुसीं की है याद रखना कि पहला शेड्यूल किस चीज़ दे नाल संबंधित है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये तुहानूं मैं याद भी करावांगा। दूजी गल आओ हुण दूजा शेड्यूल की कहंदा है, ठीक है जी। हुण तुहानूं मैं जिन्ने चैप्टर पढ़ाए चाहे राष्ट्रपति का पढ़ाया, राजपाल का पढ़ाया, स्पीकर का पढ़ाया, ठीक है, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन राज सभा का, ठीक है जी, अपनियां उस तो बाद विधान सभावां दे स्पीकर के बारे पढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे पढ़ाया, ठीक है जी, हाई कोर्ट के जज के बारे पढ़ाया, तो एक कैग ये बारे मैं नहीं पढ़ाया पर ये इंपॉर्टेंट है, मैं एक क्लास लै लांगा जिहदे च मैं सानू ये चीज़ां कवर करांगा, ठीक है जी। वैसे मैं तुहानूं दस दिना कि मान लो कि जिहड़ा कंट्रोलर ते ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये की हुंदा मतलब जिन्ने भी साडे अकाउंट्स है केंद्र सरकार दे, राज सरकार दे, ठीक है जी, उन्हां दी ऑडिटिंग करदा, भाव उन्हां दी जिहड़ी जांच पड़ताल करदा है भी किन्ना पैसा आया किन्ना गया, उहदा निरीखण करदा एक हिसाब दा, ठीक है जी। तो इहदे बारे भी मैं तुहानूं दस दांगा किहड़ा आर्टिकल है, बट इत्थे तुसीं सिर्फ इन्नी चीज़ समझो, तुसीं मैं तुहानूं की है हरेक आर्टिकल दे विच ये चीज़ दसदा रहा, हर एक चैप्टर च ये चीज़ समझाता रहा कि इन्हां दियां तनख्वाहां इन्हां दियां भत्ते, ठीक है जी, वो की है संसद के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। पर मैं तुहानूं ये तो नहीं दस्सिया कि किन्ना मिलूगा, इन्हां नूं किन्नी तनख्वाह आ, की फैसिलिटीज़ है, उन्हां दी डिटेल नहीं मैं तुहानूं दस्सी क्योंकि आर्टिकल दे विच इन्नी डिटेल दित्ती जा ही नहीं सकती। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਲਾਉਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਦੂਜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਮੋਲੂਮੈਂਟਸ, ਅਲਾਉਂਸਸ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਤੇ मतलब जो भी इन्हों खास विशेष अधिकार दिते जाते चाहे पत्ते, ठीक है, विशेष अधिकार दे नाल संबंधित है, ठीक है जी। आ जाओ अगे आ जाओ, ठीक है, समझ लग गई जी। उस तो बाद तीजी अनुसूची, ठीक है जी, मैं तुहानूं की पढ़ा रहा सीगा, मैं तुहानूं बहुत सारे चैप्टरां च पढ़ाया गया कि सौं चकनी पवेगी, ठीक है, चाहे वो केंद्र के मंत्री है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो की अपना मैंबर ऑफ पार्लीमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, सारे की है सौं चकनी पवेगी, समझ लग गई जी। सौं किन्ने चुकानी है, ठीक है जी, सौं किन्ने चुकानी है ते किस टाइप की सौं चकनी है, क्योंकि उनके विच कुछ जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं कई शायद वीडियोज़ भी दस्सिया सीगा कि फेथफुली टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इदां दीयां चीज़ां। तो उस चीज़ के प्रति भी की है डिटेल इन्फॉर्मेशन जिहड़ी की है तीजी सूची दे विच रखी गई है, ठीक है जी। हुण देखो एक चीज़ तुसीं अंडरस्टैंड करनी इत्थे मैं तुहानूं एक्सप्लेन कर देना थोड़ा जिहा भी इहदे विच किहदी सौहां दी गल कीती गई है, अफर्मेशन जां पुष्टिकरण दी, ठीक है जी। केंद्रीय मंत्री जिन्ने मैं तुहानूं मंत्रिमंडल केंद्र दा पढ़ाया, ठीक है जी। कैंडीडेट जिहड़े उम्मीदवार होणगे, ठीक है जी, संसद दीयां चोणां दे लई, ठीक है जी, संसद दे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट, सुप्रीम कोर्ट दे जज, ठीक है जी। ते उस तो बाद जी गल करां, ठीक है जी, कैग दी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, राज मंत्री, ठीक है जी। उस तो बाद जे मैं गल करां जिहड़े कैंडीडेट जिहड़े चोणां दे लई उम्मीदवार राज की विधान सभा के मैंबर ते हाई कोर्ट के जज। वैसे तुहानूं इन्ना डीप नहीं आ सकता क्वेश्चन मेरे हिसाब दे नाल, पर तुसीं थोड़ा जिहा फर्क ये याद रखना आ, इन्हां दोवां च फर्क की याद रखना आ भी शेड्यूल दूजे दे विच की है, देखो प्रेजिडेंट है, गवर्नर है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है जी, स्पीकरां दी गल कीती हुई है, ठीक है। पर शेड्यूल तीजे दे विच तीजी अनुसूची दे विच की है यूनियन मिनिस्टर, कैंडीडेट पार्लीमेंट, इन्हां दी गल कीती गई है। पर दोवां शेड्यूल दे विच कॉमन कौन कौन है,
ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਕੈਗ। ठीक है जी, ये दोवें की है मतलब तिन्ने की है अपना दोवां शेड्यूल्स दे विच कवर हुंदे है। ठीक है जी, लो बस ये फर्क नूं तुसीं याद रखना। बाकी वैसे मेनली चीज़ याद करने वाली हुंदी है भी तीजे अनुसूची दे विच है की है। ठीक है जी, तो ये की सोआं दी अफरीमेशन दी गल कीती गई है। ठीक है जी, ज़्यादा कुछ ये याद रखने वाला है नहीं, बस इन्ना रखना भी तीजी अनुसूची संबंधित किहदे नाल है। उस तो बाद फोर्थ शेड्यूल ये मैं तुहानूं दस्सिया भी सीगा। ठीक है जी, हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि राज्य सभा दीयां सीटां आर्टिकल ने तो ये गल कहती है, आर्टिकल ने की गल कहती है, आर्टिकल 80 ने ये गल कहती भाई भी अपना भी राज्य सभा दीयां जिहड़ियां सीटां इस हिसाब नाल एलोकेट होणगियां है ना, पर एग्जैक्ट भी वो सीटां एलोकेट होणियां किवें आ ਉਹਦੀ डिटेल डिस्कशन है, जिहड़ी डिटेल जानकारी सानू चौथी सूची दे विच मिलेगी। तां फोर्थ शेड्यूल किहदे नाल संबंधित है? एलोकेशन ऑफ सीट टू द राज्य सभा। ठीक है जी, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ठीक है, मतलब फोर्थ शेड्यूल राज्य सभा ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਫਿਫਥ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ मतलब उन्हों का प्रशासन जिहड़ा नहीं चलाया जा सकता। जिवें मान लो कि अपना पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो एक सिंपल स्टेट्स है जिन्हां ते की है जो संविधान कहंदा आ, जो रूल्स एंड रेगूलेशनस है वो की है फॉलो किए जाते, तो उस तरीके दे नाल ही की है साडे जिहड़े राज्यां नूं चलाया जांदा। पर कुछ जिहड़े फिफ्थ शेड्यूल एरिया, ठीक है जी, वो अजिहे राज है जिन्हां नूं की है उन्हां दे हिसाब नाल ही चलाउणा पवेगा, क्योंकि जिहड़ी उत्थों दी पॉपूलेशन है वो की है मतलब अपनिया कबीलियां वाले लोग है, ट्राइबल एरिया आ। ठीक है, तो उन्होंने की है उस हिसाब के नाल जिहड़ा प्रशासन नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने कल्चर वखरा आ, उन्होंने सभ्याचार वखरा आ, जां कि ज़्यादा पहाड़ी इलाके आ। ठीक है, उन्होंने सिस्टम ही की है बाकी लोगों के नालों, बाकी सारे अपने भारत के नालों उन्होंने सिस्टम की है वखरा आ। तो फिर उस राज्यां नूं चलाउणा किवें? देखो मैं तुहानूं दसदा, मैं तुहानूं कई बारी चीज़ां एक्सप्लेन किया कि जिवें कुछ एक्ट जिहड़े पास कीते, जिवें पंचायती राज एक्ट पास किया सी। ठीक है जी, पर वो की है कुछ राज मतलब जिहड़े एरिए दे विच मतलब जिहड़े फिफ्थ शेड्यूल एरिया वा जिहड़े पंजवीं सूची दे विच कुछ जिहड़े राज आउंदे आ उन्हां ते वो जिहड़ा पंचायती राज आपां एक्ट लैके आंदा वो लागू नहीं होऊगा, लागू होऊगा पर कुछ चेंजिस करके होऊगा। ठीक है जी, ते जिहड़े तां नॉर्मल संविधान दे सारे प्रोविजन वो तां राज्यां ते लागू होने ही होने सीगे, पर इन्हां ते थोड़ा जिहा इन्हां दा सिस्टम ही वखरा, इन्हां दा कल्चर वखरा, इन्हां दा रहन सहन वखरा आ, इन्हां दियां मतलब पहाड़ी इलाके इन्हां दे बहुत सारियां जिहड़ियां की है बाकी सारे भारत दे नालों सिस्टम इन्हां दे की है वखरे आ। तो इन्हां नूं किवें चलाया जावे ओहदी डिटेल जिहड़ी डिस्कशन है वो पंजवीं सूची दे विच रखी गई है। समझ लग गई जी, पंजवीं सूची दे विच रखी गई है। तो फिफ्थ शेड्यूल की है शेड्यूल एरिया जिहड़े की है शेड्यूल ट्राइब्स दे नाल संबंधित है, भी इन्हां दा जिहड़ा प्रशासन है वो किवें चलाया जा सकदे वो राज्यां नूं की है पंजवीं सूची दे विच इन्हां ने रख दिता है। ठीक है जी, उस तो बाद आ जाओ छेवीं सूची। ठीक है जी, हुण छेवीं सूची दे विच की है ये भी ट्राइबल एरिया है। ठीक है जी, पर थोड़ा ये भी वखरा है, पर इहदे विच की है जिहड़े अपने चार राज आउंदे आ, किहड़े-किहड़े आ भी इन्हां दा प्रशासन किवें होवेगा, इन्हां दा एडमिनिस्ट्रेशन किवें चलाया जाएगा, वो है जी साडा असम, मेघालय, त्रिपुरा ते अपना मिजोरम। ठीक है, इनू किवें याद रखना सी? ATM, ATM M दी स्केयर मतलब M दो बारी है, मेघालय ते मिजोरम। ठीक है, असम त्रिपुरा मतलब ATM तो याद रखो असम। ठीक है जी, T तो त्रिपुरा ते अपना की है M तो मिजोरम ते मेघालय। हुण वैसे जे मैं गल करां जिहड़ियां अपनियां ईस्टर्न स्टेट है, जिहड़ियां अपने पूर्वी अपने जिहड़े राज है, ठीक है, उन्हां दे विच उत्थे की है मणिपुर भी हैगा वा, मणिपुर भी हैगा। ते ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया, पता नहीं इस अपने पंजाब दे लैवल ते पूछा जांदा कि नहीं, बट कई बारी ये पूछा जांदा कि क्योंकि इहदियां चार ऑप्शन आ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बारी बनया कि सिक्स्थ शेड्यूल दे विच किहड़ा राज नहीं आउंदा, क्योंकि उन्होंने की दे देना असम, मेघालय, त्रिपुरा
ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ 6ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਯਾਦ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਕਿ 6ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਮਨੀਪੁਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 6ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 6ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਸਾਮ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ, ਮਨੀ ਮਤਲਬ ਮਨੀਪੁਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ, 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਾਂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡਿਫੈਂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਆਰਬੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਊਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਸਾਡੀ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ
ਜਿਹੜੇ 100 ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਓਰੀਜਨਲੀ 97 ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੂਵ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ 61 ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 62 ਸਬਜੈਕਟ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਤੇ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ UPSC ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲੀ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਜੀ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਘੁੰਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਕਿ 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਕੀ ਸੀ 14 ਸੀ, ਬਟ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਔਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ 1947। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਜੀ 1950। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਹੜੱਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ, ਗਿਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਚਲੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਚਲੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਵ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ 9 ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ 9ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕਰੂਨਿਟੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਲੈਣੀ ਹੜੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 9ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ? 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਕਸਦ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਆ ਪਰ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮਤਲਬ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦੀ ਭਾਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਦੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਦੋ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ,
ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट की निगाह तो भी कानून बच जाण, उन्होंने चक के 9वीं सूची 'ਚ रख दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 9ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ ਹੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ 9 ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ठीक है जी भी लोगों जेडे मौलिक अधिकार की किते ना किते वो लंघना तो जरूर करते सीगे। ठीक है एक्ट जो भी लैके आते गए पर उन्होंने जे 9वीं शड्यूल दे विच रख दिता फिर की सुप्रीम कोर्ट उन्होंने की है उन्हों की जांच नहीं कर सकती, उन्होंने रद्द नहीं कर सकती। इस कारण जो 9वां शड्यूल लैके आंदा सीगा। ते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता कि 9वीं शड्यूल कदों लैके आंदा सी, तां पहली संविधानिक सोध की सी 1951 दे विच। ते कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता कि जो 9वां शड्यूल लैके आंदा उदों साडे प्राइम मिनिस्टर कौन सन, तां प्राइम मिनिस्टर सानूं पता ही है कि साडे जवाहर लाल नेहरू उस समय साडे प्राइम मिनिस्टर सन। ठीक है जी, नेहरू साहब। ठीक है जी, ठीक है जी। एक क्वेश्चन बन सकता कि जो की है पहला अपना 9वां शेड्यूल लैके आंदा भी उस समय कौन सी साडे प्राइम मिनिस्टर तो जवाहर लाल नेहरू उस समय की है प्राइम मिनिस्टर सन। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया तो ये चीज़ तुसीं याद रखनी है। ठीक है जी। तो फस्ट अमेंडमेंट हुई सी, सब तो पहली सोध हुई सी जो 9वां शेड्यूल ऐड किया गया। ठीक है 8 शेड्यूल तो ओरिजिनल ही सीगे पर उस तो बाद की है साडे कोल 9वां जिहड़ा शेड्यूल भी लैके आंदा गया। ठीक है जी। ठीक है जी। 9 जिहड़ा की है मैं तुहानूं समझा दिता। हुण अज 10वां शेड्यूल। ठीक है जी। 10वां शेड्यूल की जो मैं गल करा, ठीक है जी, ये तुहानूं मैं एक्सप्लेन कर दिता सीगा। वैसे इहनूं कहंदे जी एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ दे संबंधित मैं तुहानूं जो पार्लीमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया सी, जो मैं मैंबरशिप के बारे दस्सिया सीगा कि जिहड़े मैंबर है तो एंटी डिफेक्शन की हुंदा कि दल बदल दा कानून। ठीक है जी। दल बदल दा कानून मान लो कि कोई बंदा मान लो उदाहरण देने लगा भी कांग्रेस की पार्टी वालों जितया आ। ठीक है जी। तो वह कि जितन तो बाद की है बीजेपी च शामिल होने नूं फिरे तो इट मीनस कि वह दल बदल कर रहा तो वह की है डिसकुआलीफाई किया जाऊगा। ठीक है जी। उन्होंने की है डिसकुआलीफाई किया जाऊगा। इस चीज़ के प्रति की है मैं तुहानूं पूरा डिटेल दे विच की है समझा चुकिया है। ठीक है जी। बस ये तुहानूं मैं उदों भी दस्सिया सीगा कि ये 1985 दे विच 52वीं संविधानिक सोध की गई सीगी। 52वीं संविधानिक सोध की गई सी 1985 दे विच ते 10वीं सूची की है ऐड की गई सी। तां दल बदल दे कानून नूं लैके आंदा गया तां जो कि जिहड़े मैंबर ऑफ पार्लीमेंट है जेकर वो ये हरकत करते हैं, ठीक है जी, जहाँ कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़िया है वो जित गया तो बाद चों किसी की है पार्टी नाल रल जाए तो वह भी की है डिसकुआलीफाई किया जाऊगा। तो ये रिलेटेड जिन्ने भी प्रोविजन है तो वह 10वीं सूची दे विच 10वीं अनुसूची दे विच रखे गए हैं। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इत्थों यही बनता कि 10वीं सूची किहदे नाल संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ दे नाल संबंधित है। ये किदों लैके आंदा गया 52वीं संविधानिक सोध करके 1985 दे विच इहनूं की है लैके आंदा गया। ठीक है जी। तो 10वीं सूची इहदे नाल संबंधित है, किवें भी घुमा के क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी। उस तो बाद अज भी अपनी 11वीं सूची नूं असीं डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। मैं तुहानूं हुणे पंचायती राज सिस्टम पढ़ाया, उस तो बाद नगर पालिकावां दे बारे में पढ़ाया तो मैं तुहानूं उदों पूरा क्लीयर कट ये दस दिता सीगा कि इन्हां नूं की है 1992 दे विच की है 73वीं संविधानिक सोध की गई तो की है 11वीं अनुसूची की है उदों ऐड की गई। 11वीं अनुसूची की है उदों ऐड की गई। ठीक है जी। तो मैं तुहानूं पहला ही एक्सप्लेन करदा कि 243 दे विच ये गल कही गई भी पंचायतां दे कुछ काम होणगे पर यह नहीं दस्सिया कि किहड़े काम होणगे, तो वह काम जिहड़े की है 11वीं सूची दे विच दस्से गए। तो जे क्वेश्चन बनता कि 11वां शेड्यूल जां 11वीं अनुसूची किहदे नाल संबंधित है तो पंचायतां दे नाल संबंधित है। उस तरह की है जिहड़ी 12वीं सूची की है नगर पालिकावां दे नाल संबंधित है। ठीक है जी। तो 12वीं सूची की कदों ऐड की गई 74वीं संविधानिक सोध करके 1992 में, तो 11वीं की है अपनी 73वीं सोध 1992 दे विच की है लेके आंदी गई। ठीक है जी। सो ये सीगे साडे 12 शेड्यूल। ठीक है जी। हुण इन्हां नूं याद किवें करना है, ठीक है जी, इन्हां नूं याद किवें करना है तो मैं तुहानूं कुछ चीज़ां दसदा, तुसीं इहनूं किवें याद रखना। ठीक है जी। हुण फस्ट शेड्यूल नूं किवें याद रखोगे, समझ लो कि टैरेटरीज, टैरेटरीज मतलब खेतरां दे बारे गल की गई, टैरेटरीज ये वर्ड याद रखना। ठीक है जी। क्योंकि देखो आपां की है, जस्ट 1 सेकंड,
ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਕੀਵਰਡ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ याद करो टैरेटरीज, पहला शेड्यूल टैरेटरीज, ठीक है जी, ये तुहानूं मैं हुणे याद करा देना सारा कुछ। दूजे शेड्यूल नूं तुसीं याद करो अमोलूमेंट्स, अमोलूमेंट्स मतलब पत्ते, अमोलूमेंट्स, अमोलूमेंट्स। दूजे शेड्यूल नूं किवें याद रखना, अमोलूमेंट्स, ठीक है जी, रिपीट करो मेरे नाल, अमोलूमेंट्स, ठीक है जी। उस तो बाद की है थर्ड शेड्यूल नूं किवें याद रखांगे असी, ओथ जां अफरीमेशन, अफरीमेशन याद करो, अफरीमेशन, ठीक है, सोवा, अफरीमेशन, ठीक है जी। उस तो बाद जे मैं गल करा, ठीक है जी, चौथे शेड्यूल दे विच की राज्य सभा दीयां सीटां दा याद रखो, राज्य सभा, कल्ला राज्य सभा, ठीक है जी, राज्य सभा, ठीक है जी, कल्ला याद रखना है राज्य सभा, राज्य सभा दीयां सीटां नाल संबंधित है। पंजवां की है किहदे नाल ऐड है, पंजवां शेड्यूल किहदे नाल है, शेड्यूल एरिया, बस इन्ना याद रखो, शेड्यूल एरिया दे नाल संबंधित है, ठीक है जी, शेड्यूल एरिया दे नाल संबंधित है, ठीक है जी। उस तो बाद की है जिहड़ा छेवां शेड्यूल है वो की है अदर एरिया, मतलब छेवां की इत्थे तां पंजवें च फिफ्थ शेड्यूल हैगा कि इहदे च कुछ शेड्यूल एरिया आउंदे, ते छेवें दे की विच की है साडे कोल कुछ अदर्स, ठीक है, जिवें आसाम मेघालय, ठीक है, तो इनू याद रखो। तो जस्ट 1 सेकंड डिस्टर्बेंस दे लई सॉरी। हाँ जी, तो छेवें शेड्यूल नूं असीं किवें याद रखना, ठीक है जी, जिवें अदर एरिया, ठीक है जी, अदर एरिया तुसीं लिख लो भी अदर एरिया, अदर एरिया, ठीक है जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫੈਡਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫੈਡਰਲ। ਬਸ ਇਹ ਟਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ याद रखना ਤੁਸੀਂ बस याद रख लो कि अपना लैंग्वेज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ एक्सप्लेन ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ठीक है जी। 9 शेड्यूल है, ठीक है जी, ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया है। 9वीं सूची है जी, ते 10th शेड्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ एंटी डिफेक्शन लॉ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ है, ठीक है जी, एंटी डिफेक्शन लॉ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ है, ठीक है जी। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ठीक है जी, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ है, ठीक है जी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਸੀਪੈਲਿਟੀ ਭਾਵ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਆ, ठीक है, ਯਾਦ ਐਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਟੀਅਰ ਆਫ ओल्ड PM, ठीक है जी, पुराने प्रधानमंत्री दे हंजू, ठीक है जी, मतलब इदां याद रखना टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है जी। आज मैं तुहानूं हुण दस दिना टी ते की है, मैं तुहानूं कहा सी की याद रखणो अपना टैरेटरीज, ठीक है जी, टैरेटरीज। ई ते मैं तुहानूं की याद रखो दूजे नंबर ते दूजे शेड्यूल च की सी अपने अमोलूमेंट्स, अमोलूमेंट्स, ठीक है जी। मैं तुहानूं कहा सीगा ई ते की याद रखना आ अमोलूमेंट्स, ठीक है जी। ए ते की याद रखना है अफरीमेशन, सोवा, ठीक है जी, अफरीमेशन याद रखना है। आर ते मैं तुहानूं की याद रखने लई कहा सी राज्य सभा, राज्य सभा, ठीक है जी, राज्य सभा। ये हो गया अपना टीयर ऑफ दा, मैं तुहानूं की कहा सीगा 5th शेड्यूल की है अपना टीयर्स, सॉरी इत्थे ना अपना टीयर्स बनना, टीयर्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। एक मिनट जस्ट 1 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी, 12 बन गए, ठीक है जी, समझ लग गए जी। ता टीयर्स तो बाद की अपना बनूंगा एस, एस की बनूंगा अपना शेड्यूल एरिया, ठीक है, शेड्यूल एरिया के बारे संबंधित सीगा, ठीक है जी। टीयर्स ऑफ मतलब ऑफ ते मैं तुहानूं की दस्सिया सीगा अदर एरिया, अदर एरिया, ठीक है जी, ठीक है जी, अदर एरिया, ठीक है जी। उस तो बाद की सी अपने कोल एफ, मैं तुहानूं कहा डिवीजन ऑफ पावर, जिहड़ियां शक्तियां राज ते केंद्र सरकार च वंडियां उहनूं की कहंदे आपां फैडरल, फैडरल सिस्टम कहने आ, तां इहनूं फैडरल दे नाल याद रख लो, ठीक है जी। उस तो बाद की है ओ,
ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक है जी ऑफिशियल लैंग्वेज की गल की गई है ठीक है जी। उस तो बाद ठीक है जी ऑफ ओल्ड एल ठीक है जी मैं तुहानू की दस्सिया कि जमीनां दा चक्कर सीगा लैंड ठीक है जी ये लैंड दे नाल संबंधित है जो की है उन्होंने जमीनां खो के किया गरीबां नू देनियां सीगा तां उन्होंने की है जमीनदारी सिस्टम नू अबॉलिश करन दे लई किया नौवां शेड्यूल लैके आंदा सीगा तां लैंड तो की है तुसी याद रखना है ठीक है जी। उस तो बाद की सी अपना डिफेक्शन लॉ ठीक है तो इनू डिफेक्शन दे नाल की है तुसी याद कर सकते हो ठीक है जी। एंटी डिफेक्शन लॉ ठीक है डिफेक्शन लॉ ठीक है जी। ओल्ड बन गया तो पीएम नू किवें लिखोगे पी पंचायती राज या पंचायतां जिवें भी ते एम तो की साडा बन जूगा मुनसिपैलिटीज ठीक है जी मुनसिपैलिटीज की है साडा बन जूगा ठीक है। तो इस चीज़ नू तुसी इस तरीके नाल याद कर सकते हो ठीक है जी समझ लग गई जी। ओल्ड टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ठीक है जी इस तरीके नाल तुसी सारे शेड्यूल 12 दे 12 याद रखने हैं ठीक है जी। मैं तुहानू दस दिना पहले शेड्यूल की टैरेटरीज मतलब की है राज्यां दे खेतरां ते उन्हां दे अधिकार खेतर ते उन्हां दे नाम ई ते एमोलूमेंट्स किहड़े भत्ते मिलने आ इन्हां नू अफर्मेशन की उन्होंने सौं चकनी है आर ते राज्य सभा नू किन्नियां सीटां किवें एलोकेट करनियां आ एस की है शेड्यूल एरिया दे नाल संबंधित है ओ मतलब अदर एरिया ठीक है जी असम अपना असम मेघालय मिजोरम ते अपना त्रिपुरा ठीक है जी। एफ ते की है फेडरल सिस्टम मतलब डिवीजन ऑफ पावर जे क्वेश्चन बनता तो वह की है साडी 7वीं सूची दे विच है ठीक है जी। उस तो बाद ऑफिशियल लैंग्वेज जिहड़ियां 22 ठीक है वह की है साडियां 8वें शेड्यूल दे विच है ठीक है जी। इदां रख लो पहला शेड्यूल दूजा तीजा शेड्यूल चौथा पंजवां 6वां शेड्यूल 7वां 8वां 9वां शेड्यूल लैंड मतलब पहला जिहड़ा 9वां शेड्यूल साडा लैंड्स एंड अपना जदों लैंड वंडन की गल की गई उस चीज़ के नाल संबंधित सीगा ठीक है जी। उस तो बाद डी की है अपना डिफेक्शन लॉ 10वां शेड्यूल किहदे नाल संबंधित है एंटी डिफेक्शन लॉ दे नाल संबंधित है ठीक है। 11वें शेड्यूल दे विच की है पंचायतां ठीक है जी ते अपने 12वें शेड्यूल दे विच की है मुनसिपैलिटीज दे काम दस्से गए तो एक ही है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम तुसी इस चीज़ नू इस तरीके नाल याद कर लेना। आई होप तुहानू मैं सारा कुछ जो दस्सिया वो समझ आया होगा ठीक है। तुहानू रटन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बड़े अच्छे ढंग दे नाल तुहानू शुरू तो जो चीज़ां दस्सियां ठीक है जी उहदे नाल की तुहानू पूरी क्लीयर कट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी भी शेड्यूल है की है ठीक है। शेड्यूल ते आर्टिकल च की फर्क है शेड्यूल ते भाग दे विच की फर्क है ठीक है जी। ते उस तरीके दे नाल असीं जो भी शेड्यूल सीगे उन्हां नूं आपां डिटेल दे नाल डिस्कस कीता भाई भी इहदे विच की आउंदा पहले शेड्यूल च की आउंदा दूजे च की आउंदा ठीक है जी। ते उस तो बाद मैं तुहानू याद करन दा तरीका भी दस्सिया तां जो तुहानू रट्टा ना मारना पवे ठीक है। तुसीं चीज़ां नूं समझ के करो तो डायरैक्ट क्वेश्चन की है इत्थों बनने ही बनने हैं ठीक है जी। बाकी मैं डिस्टरबेंस दे लई थोड़ी माफ़ी चाहना ठीक है जी। चलो बाकी मनोरंजन भी हो जाता ठीक है जी नाले वखरा म्यूजिक जिहड़ा तुहानू मैं दिना आ क्लास दे विच ठीक है ये होर कोई इंस्टीट्यूट जिहड़ा तुहानू प्रोवाइड नहीं कर सकता ठीक है भी जिहड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक है चाहे वह कुक्कड़ की आवाज़ है ठीक है चाहे वह की है मोटरसाइकिल की जिहड़ी आवाज़ है जिहड़े वधिया उन्होंने हॉर्न लवाए है जिहड़े वाह वजदे है ठीक है जी। ते ये वाला जिहड़ा म्यूजिक भी तुहानू क्लास दे विच कितों नहीं मिलना ठीक है जी। एक इकलौता चैनल है जो कि तुहानू बैकग्राउंड म्यूजिक भी किया है दिंदा है ठीक है जी। तो इस चीज़ नूं तुसी अपना पॉजिटिव वे दे विच भी लै सकते हो कि मनोरंजन हो रहा चलो बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा तो जेकर कईयां नूं नहीं पसंद आता तो उन्हां लई मैं माफ़ी चाहना ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच आई होप तुहानू किया चीज़ां ये समझ आ गई होणगियां ठीक है जी। तो एक जिहड़ा होर बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट हो चुकिया तो इस चीज़ नूं मैं नज़र दे विच रखते हुए अज दी क्लास नूं मैं इत्थे खत्म करांगा ठीक है जी। तो बाकी जिहड़ा इस क्लास का PDF है तुहानू एप्लीकेशन दे विच मिलेगा तो इहदे नाल जिहड़े संबंधित क्वेश्चन है वो भी की है तुहानू मिल जाएंगे एप्लीकेशन दे विच। एप्लीकेशन का लिंक की है तुहानू अपना डिस्क्रिप्शन दे विच मिलेगा ठीक है जी। आई होप तुहानू बहुत ही की है इत्थों चीज़ां सीखण नूं मिलियां होंगियां क्योंकि देखो डायरैक्ट क्वेश्चन इत्थों बनना ही बनना तो एक इंपॉर्टेंट जिहड़ा हिस्सा है ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच तुहानू नैक्सट क्लास दे विच मिलांगे 2 क्लासां मैं होर लाऊंगा एक दे विच बोरिंग फीचर जिहड़े आपां कवर करांगे कि साडे संविधान ने किहड़े-किहड़े जिहड़े फीचर है वो किहड़े-किहड़े संविधान तो ले किहड़ा उहदा स्रोत सी जिवें मौलिक अधिकार असीं किया अमरीका तो लिया ठीक है। सो इस तरीके नाल काफ़ी क्वेश्चन जिहड़े बनदे आ ठीक है जिवें रिट्स वगैरह कित्थों लईआं
ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, A to Z ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 12 ਤੋਂ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਪੱਕਾ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। 12 ਤੋਂ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ बनने ही बनने हैं। ठीक है जी, तो बड़े अच्छे ढंग नाल तुहानूं कवर करवाया, बकायदा पंजाबी भाषा दे विच नोट्स जिहड़े की है प्रोवाइड कीते, प्लस जिहड़े टैसट दा जिहड़े बच्चे साडे नाल जुड़े आ वो हरेक चैप्टर दा उन्होंने टैसट भी दिता है। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच, तुहानूं अगली क्लास दे विच मिलदे हैं।